अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। 16 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करते हैं हमजा शहबाज से पीटीआई अरकान की मुलाकात, फिर शहबाज शरीफ को एफआईए का शुगर इंक्वायरी में तलबी का नोटिस, फिर असम्बली में पेश किए गए इंतखाबी इस्लाहात बिल पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात और क्या इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल होने वाला है, और फिर अहले पंजाब बिलखसूस लाहौरिये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भूल जाएं, पंजाब हुकूमत का अनोखा इकदाम। यहीं से शुरू कर लें। यहाँ से शुरू करना चाहिए। पंजाब वाले चंगी खबर तो हिंदी से कोई नहीं, माफी जाने यार, कोई चंगी खबर भी किस दिन काट के ले आना तुम। कोशिश बड़ी होती है सर। यार ये बजट पेश हो गया है पंजाब का। जी जी। तो ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने रखे हैं 16 अरब 80 करोड़ रुपए। ठीक है। आपका याद होगा कि लाहौर में वैगने शैगने चलती थी, मस्जिदें चलते थे मुख्तलिफ रूटों पे। बिल्कुल। फिर इन्होंने बना दी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी कि एक ही कंपनी होगी। ठीक है। और बड़ी बड़ी बसें थी, ग्रीन, बड़ी स्मार्ट, एयर कंडीशनड। बिल्कुल याद होगा। बिल्कुल एलटीसी। और फिर जनाब वो उन्होंने कहा ये बसें चलनी है, जिन रूट्स पे ये बसें चलेंगी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, वहाँ कोई वैगन शैगन नहीं चलेगी। ठीक है। वो बंद कर देंगे कि अवाम ने तुम मुर्गे बना के लेके जाते हो यार, हैं ते तुम आराम ना सफ़र करो। ख़वातीन के लिए भी पिंक बसों का मनसूबा, बिल्कुल, कि उसमें सिर्फ ख़वातीन हाँ जी जो हैं वो सफ़र करेंगी। वो अब नज़र नहीं आ रही थी। नज़र आ रही? नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। वो 2019 दिसंबर में इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। वो जो बसें थी जी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ, वो जो प्राइवेट लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हाँ जी, वो इन्होंने तजदीद नहीं की माहदे की। ठीक है। और जब पूछा लोगों ने कहा नहीं नहीं वो नया मनसूबा ला रहे हैं, नई बसें आ रही हैं, ये बसें नकारा हो गई थी। ठीक है। हालांकि वो बसें अभी साल 6 महीने चल सकती थी और ये प्लानिंग पहले करनी थी। बिल्कुल। बसें पहले बंद कर दी, नई बसें आ रही हैं जी। हाँ जी। 2 बजट निकल गए, गुजर गए, बसें नहीं आई। वो नहर पे इधर उधर स्टूडेंट्स, बच्चियाँ बच्चे, हाँ जी, वो मैंने देखा है मुनसर खड़े होते थे और वो टाइम पे बसें आती थी एयर कंडीशन बस में आराम से बैठ के जल्लू मोड़ से पंजाब यूनिवर्सिटी तक। जी जी जी। वो बच्चियाँ बैठी हैं अपने समझ लें कि वो महफूज। हाँ जी। और वहाँ उतरते हैं और वो मतलब फिर वो स्पीडो आ गई। हाँ जी। स्पीडो को लिंक कर दिया इन्होंने, ये जो आपकी मेट्रो से। हाँ जी। वो एक ही टिकट सब पे चल रहा है ये। जी 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 जी। उसके मखसूस रूट है जी वो बिल्कुल। हर जगह जाती कोई नहीं। हाँ जी। इन्होंने बजाय इसके को कुछ करते, जो मैंने अर्ज किया ना 16 अरब 80 करोड़ हाँ जी, रुपए जो मुख्तस किया है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें से 15 अरब और समथिंग, ठीक है, ऊपर अमाउंट कुछ पौने 16 कर लें, ठीक है। वो किसके लिए है? ऑरेंज ट्रेन के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मुकम्मल करने हैं, उसके लिए है। ठीक 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 ठीक। 97% जो पंजाब का बजट है, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का, वो तरक्याती बजट, वो मेट्रो पे लग जाएगा, ट्रेन को लग जाएगा। पहले इन्होंने स्टे लेके उसकी मालियत कई अरब बढ़ा दी। बिल्कुल। अब वो उसको मुकम्मल करना है, कोई मुख्तलिफ मंसूबे जो उसके रहते हैं जी जी, वो वहाँ लग जाएंगे। ठीक है। 3% रह गया बाकी। हाँ जी, तनसीर 3% में ना लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बहाल होनी है, हाँ जी, ना कोई नई बसें आनी हैं। बिल्कुल। वैगन ने जो इन्होंने बंद करनी थी रूट, हाँ जी, वो ट्रांसपोर्टर वैसे ही उस प्रोफेशन से ही निकल गए। बिल्कुल। वो अब दोबारा उनको अट्रैक्ट कैसे करेंगे? हाँ जी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी कोई प्लान नहीं है। ठीक है कि जनाब आधे पैसे असी पालने अद्धे तुसी पालो तो बसां चलाओ यार, स्टूडेंट बच्चियां बच्चे बेचारे जड़े ने महफूज वो ले दे के अब वो चमकी रह गए। ठीक है ना? वो कहते हैं कि जनाब वो ब्रेक मारे, पहले सज्जे उल्टदा फिर खब्बे उल्टदा, फिर मुद्दा पै जाता सवारी है, तो वो भी गैर महफूज सवारी है। और फिर जो स्टूडेंट्स या मजदूर हैं, हाँ जी, उनके लिए तो किराया अफोर्ड करना रिक्शों का नामुमकिन है। वो
नामुमकिन नहीं, चलो मुश्किल जरूर हाँ है। सर, बहुत मुश्किल। वो बोझ स्टूडेंट पे बेचारे पे तो नहीं होता, उसके वालिदैन पे होता है, हाँ जी, और फिर दूसरे गैर महफूज भी होते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे वो लो ट्रांसपोर्ट कंपनी टाइप थी, वहाँ हाँ जी। महफूज होते हैं कि बच्चियाँ आगे बैठ रही हैं, बच्चे पीछे होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो लोग समझते हैं कि यार हमने बिठा दिया स्टाफ हाँ से, जी हाँ जी तो वहाँ उतर जाएगा बच्चा या बच्ची। जी तो ये भाई जी इन्होंने किया है सलूक कि बजाय इसके कि आवाम को कोई सहूलत दे, जुड़ी है ऐसी। वो सेहत की भी सहूलतें ख़त्म, हाँ जी एजुकेशन की सहूलतें भी ख़त्म, किताबों में कई चैप्टर गायब, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इस तरह के हालात हैं सर। लेकिन हमजा शहबाज साहब से जो तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुलाकात की है, वो भी हाँ, कहानी है। नहीं तू पहले तो बड़ा खुश होकर मुझे कह रहा जनाब वो जलील शिरकपुरी साहब ने कह दिया मेरी सीट अलग कर दो। वो तो मैं बाद में कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तू मुझे पहले भी कह रहा था, हाँ जी हाँ जी तू बड़ा खुश हो रहा था। तेरे अंदर का वो है ना एक छोटा सा जो ज़ाहिर है, नून लीग को जब कहीं कोई पहुंचती है कोई भी चोट, तो तू हंसता है, खुश होता है। वो पहले हमने बताया कि जनाब जलील शिरकपुरी साहब और 4-5 नून लीग के हैं, 2 पीपल्स पार्टी के हैं, ये वो जब भी मौका होता है ये उनको इस्तेमाल करके ये वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए। हाँ जी। ये कल परसों की बात है। ठीक है। पीटीआई के 4 अरकान हमजा शहबाज शरीफ से मिले ओके। और उन्होंने कहा जनाब आप जो कहेंगे जी वो हम सर्व करने के लिए तैयार हैं, असेंबली में, असेंबली से बाहर, जैसे अपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं आप कहें। ओह अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि जनाब अब्बा जी से पूछ लूँ, और अब्बा जी ने कहा कि भाईजान तो पूछ लेंगे। ठीक है। वो फिर भाईजान से इनकी परसों मेरे ख्याल को घंटा 1.5 घंटा टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, बजट पे, इधर हाँ उधर, जी और ये तोड़ जोड़, जी जी और फिर वो जो मुख्तरा के इशारे, हाँ जी उसमें भी हल्की फुल्की बात, ठीक। यानी कि उसको डीपली नहीं देखा गया। हाँ जी तो बड़े भाई साहब ने कहा है कि सरदस्त इनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं। ना की जाए, अच्छा। लेकिन आइंदा इलेक्शन में हाँ जब मामला आएगा जी तो इनको कंसिडर करेंगे ठीक है। बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ, ओके। ये उन्होंने कहा है। तो अब उनके नाम अगर लेना मुनासिब नहीं है हाँ जी 4 बंदों के, वो थोड़ा सा 1-2 दिन में लेंगे, अभी ठीक है। अभी 1-2 दिन में। लेकिन ये मैं बता दूं कि वो 4 बंदे वो हैं हाँ जी जो जहांगीर तरीन ग्रुप में भी शामिल हैं। ओके। ठीक है ना, अंदाजा लगा लेना, 32 बंदे हैं टोटल, 32 और 42, और एक आदमी भी कौमी असम्बली का बंदा भी बात करे। ओके। तो अभी तो सवाई ठीक जो है। 32 bande हैं उनमें से 4 बंदे जो हैं मिले हैं। उन्होंने हाँ, सर 32 में से 4 का तुक्का लगाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं परसों तक का इंतजार करता हूँ। 1-2 दिन में, एक दो दिन एक में, दो ठीक दिन में है। वो देखेंगे ना, जी, जी। हालात हो सकते हैं उनमें से खुद ही कोई सामने इशारा आते दे हैं। दे, ठीक है। तो फिर वो हमारे खाते में हाँ वो जी, नहीं ठीक है, आएगा ठीक कि है। जनाब तुसी साड़ा बेड़ा कर करता, पहले करता सी थले बराबर। अंडरस्टैंडिंग पहले चल रही सी, हले ये था वो था, ठीक है। वगैरह वगैरह। ओके। ठीक है ना। ठीक है। और तो सर शहबाज शरीफ साहब को जो FIA का तलबी का नोटिस है, यार वो तलबी का नोटिस उन्होंने 3-4 सवाल पूछे हमसे। हाँ जी उन्होंने कहा भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ, हाँ ਤੇ जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਾਤ ਆਰੜ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਤਾਤ ਆਰੜ नहीं आया तो ਤੁਸੀਂ आओ ठीक है। 22 जून को। और मंगल मेरे ख्याल हाँ जी जी मंगल जी जो आ जी, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ जी। वो आपके जो पिछले थे वाजिद ज़िया DGFIA। DGFI है, वो हमने कहा था तबादले की एक वजह ये भी है कि वो कहते थे कि जनाब इन्होंने ही पढ़ो, हाँ जी शहबाज शरीफ वगैरह ਨੂੰ हमजा ਨੂੰ, ठीक ये मिली इनकी 3 करते ने। तो उन्होंने कहा जनाब गल बनती नहीं कोई, हाँ ये बात, ठीक और है। कोई शायद दलील शील थी होगी, सही है। लेकिन अब वो उन्होंने कहा नहीं जी बुलाओ इनको आ जाएंगे, तलबी नहीं, वो उसके बाद फिर फ्रंट भी निकालेंगे आप। अच्छा। ये जो नोटिस है ना, ये आइन के आर्टिकल 13 के मुनाफी है, कैसे? ये चैलेंज हो सकता है। आइन का आर्टिकल 13 ये कहता है
डबल जेपटी से मना करता है, यानी दोहरी सजा नहीं दी जा सकती किसी बंदे को। ठीक। एक ही जुर्म में हाँ जी। 2 दफा सजा नहीं हो सकती। इन्होंने शायद वो नैब रेफरेंस ही नहीं पढ़ा। ठीक है। नैब रेफरेंस वो सारा है ये कि जाली टीटीस, हाँ जी। वो नुसरत के खाते में इतने पैसे और वहाँ से इतने पैसे उसी दिन निकल के चले गए शहबाज शरीफ को, और गाड़ी की इतनी पेमेंट कर दी और ये कर दिया, वो सारे वो इतने ही अरब रुपए जी, वो पूरा रेफरेंस ही इसी कारण यही है। ही है। वो सारे इल्ज़ाम वही है जो FIA जिसकी तहकीक करना चाह रहे हैं, जो पहले नैब कर चुका है। वो नैब कर चुके ना, हो गया होगा। हाँ जी। और आइन के आर्टिकल 13 के तहत किसी बंदे को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ खुद गवाह बने। ठीक है। ये सिर्फ नैब का एक है कानून। हाँ जी। जो ये कहता है कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है तो उसे साबित करना होता है कि मैंने मेरी ये मनी ठीक है या मुझ पर इल्ज़ाम गलत है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ हैं, तफसात हैं, चलो छोड़ दे उसको, वो तो कानून में लिखा हुआ है ना। ठीक है। FIA तो आम कानून के तहत, हाँ जी, ये तो मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपनी सफाई दे भी तो आगे। भाई आप लोगों ने ढूंढने हैं सबूत। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। उसने अपने खिलाफ सबूत नहीं देने, अपनी सफाई नहीं देनी। ये हर चीज अंधा धुंध। बस यही एक खराबी है मेरे इमरान खान के अंदर कि वो सोचे समझे बगैर काम कर देते हैं और बाद में फिर वो हाँ ठीक है, वो ये कह रहा था ना यार वाजिद ज़ियाबी। हाँ जी, ठीक है यार कोई इतना भी ना करो, मेरी रिटायरमेंट करीब आई हुई है तो मैंने तो समझ आने वाला काम करो जेड़ा। ठीक है ना, ऐसा काम हो जेड़ा कोई अगला भी ऐसा ही काम है एक, वो इलेक्शन कमीशन ने जो असेंबली से पास होने वाली इंतखाबी इस्लाहती बिल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिए। यार एक और बड़ा मसला बनना है, वो तो ठीक है, वो पिछले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान जो हाल ही में जी कुछ अर्सा पहले जी तैनात हुए हैं जी, वो देखें कितना फड्डा पड़ा रहा है, कितने महीने डिले हुआ है वो। बिल्कुल हुआ। अब वैसा ही मसला फिर आने वाला है। ठीक है। 2 अरकान जो हैं अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब जी और अरशाद कैसर साहबा जो हैं KP से, और अल्ताफ साहब पंजाब से हैं। जी जी, 25 जुलाई को 5 साल पूरे करके रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। घर चले सर अगर पहले जैसा फटा पड़ गया तो हाँ नहीं वो देखे ना, ये है ना 5 रुकनी, 4 रुकन अरकान और एक चीफ, ये फुल बेंच होता है। ठीक है। कार्रवाई के लिए वो बेंच ही पूरा नहीं होगा। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो 5 ने 5 रुकनी बेंच ने सुने हुए या 4 रुकनी ने सुने हुए, ठीक है, या 3 रुकनी ने सुने हुए। अब वो तो खत्म हो गया, वो तो केस पेंडिंग रहेंगे। वो उसका वो जो उनका फॉरेन फंडिंग केस और ये वो अगर नहीं होता लटके रहेंगे। ठीक है। नहीं अरकान को तोसी मिल सकती है? नहीं, ये ना अरकान को ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये पहले 215 था इनका आर्टिकल है अभी। हाँ जी। वो था कि 3 साल के लिए इनका तकर्रर होता था। ठीक है। 1 साल के लिए पार्लियामेंट जो है वो तस्वीर दे सकती थी। ठीक है। इनचार्ज अब इन्होंने जो 18वीं तरमीम आई है जी, उसमें उन्होंने जो की है उसमें उन्होंने कहा 5 साल मुद्दत होगी लेकिन तस्वीर नहीं होगी। ठीक है, एक और लगा यानी एक दफ़ा करके, जैसे वो नैब के चेयरमैन का है कि वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, इनका भी ये है कि वो सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे उनके 25 जुलाई को। ठीक है। फिर वो रगड़ा निकलता रहेगा। और जहाँ तक बात है वो जो बिल आया था, हाँ जी, जिसको इलेक्शन इस्लाहात का बिल कहते हैं, इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल है वो दरअसल, उसमें इन्होंने पूरी तरह जायज़ा लिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। वो ज़ाहिर वो भी जज बैठे हुए, उनको भी पता है आइन का। बिल्कुल। उसमें इतने सुकम हैं कि वो लागू ही नहीं हो सकता। ठीक है। इन्होंने उस जो आइन है उसका आर्टिकल है 222। ठीक है। 222 गाना वाला नहीं है, 222 ये आइन का आर्टिकल है। ठीक है। 222। ओके। तो वो ये कहता है कि कोई भी कानून हाँ जी, जो मुल्क के अंदर बनेगा वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ना कम कर सकता है, ठीक है, ना सलब कर सकता है। सही है। कानून जो है वो ताबे रहेगा आइन के उन आर्टिकल्स के जो इलेक्शन कमीशन से डील करते हैं। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का जो आइन का आर्टिकल 219 है वो जो फहरिस्तें तैयार करनी होती हैं जी,
इंतखाबी फरिश्ते, हाँ जी। वोटर लिस्टें हाँ जी, वगैरह हाँ जी, वगैरह, हाँ जी, हाँ जी, वो तैयार करनी है 219 के तहत इलेक्शन कमीशन ने, और उन पर नजरसानी का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन का ही है। ठीक है। जो नया कानून बनाया है इन्होंने, हाँ जी, जो मुजवजा कानून है, जो बनना नहीं है, हाँ जी, बन गया तो उड़ जाएगा वो। ठीक है। वो उसमें से ये हिस्सा निकाल दिया इन्होंने कि ये इन्होंने तैयार करना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, फिर कौन तैयार करेगा? बिल्कुल। फिर कौन हुकूमत तैयार करेगी? फिर वो कहते हैं कि 222 के तहत ही जो मैं बात कर जी, रहा जी। हूँ, हल्का बंदियां जो है वो भी उसका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन। और हाँ, लेकिन और आइन ये कहता है कि हल्का बंदियां करनी है आबादी के तनासब से। हाँ तनासब से। वो आइन का आर्टिकल 51 या इसके राउंड अबाउट कोई, ठीक है। वो ये कहता है कि जो तादाद का तयन है वो आबादी की बुनियाद पर होगा। जी, ये कहते नहीं 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 नहीं, वोटरां दे हिसाब ना होएगा। एक नया इन्होंने, वो भाई वोटरों की तर्जमानी नहीं कर रहा होता नुमाइंदगी, वो पूरे हल्के की उस आबादी की कर रहा होता है। बच्चे भी, बच्चों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, जिनका वोट नहीं है उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं, जो ठीक बात है। ना उस उम्र को नहीं पहुंचे। जी 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 जी, 18 साल से कम तो उम्र है। ये भी एक सुकम है उनका, भाई ये तुसी की कर रहे हो, साढ़े इख्तियार के भी सलब कर सकते हो। हाँ जी, फिर वो जो आपकी मशीनों वाली बात है, हाँ जी, उस पर बड़ा दिलचस्प बात हो गई है। हाँ, जो कहते हैं मशीनों के जरिए वो करें, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए, उस पे ये रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसकी जो इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन का, उसमें उन्होंने जो कहा है वो थोड़ी सी बात मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब आई वोटिंग जी, जो है समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जो अमूर वगैरह हैं वो हमने देखे हैं सारे। ठीक है। और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नादरा की तैयार करदा जो वोटिंग सिस्टम, आई वोटिंग सिस्टम का जो हमें दिखाया था, हाँ जी, वो हमने कहा था थर्ड पार्टी से इसका ऑडिट करवाएं, जरा तीसरे बंदे ने पूछ लो तो सीधे हमें मारी जाते हो। वो कहते जी रिपोर्ट आ गई, ठीक है, थर्ड पार्टी दी, और सानू मिल भी गई है। सही। उन्होंने कहा जी बड़ी खामियां, और उन्होंने ये कह दिया है कि इनको एक तो बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है। उन्होंने कहा जी ना, सिफारिश कर दी उन्होंने थर्ड पार्टी ने कि आई वोटिंग सिस्टम जो ये दे रहे हैं ना आपको, जी जी, इसको इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा। और पूरी क्रॉस लगा दी है। हाँ, वो कहते हैं कि 7 जून को आए थे हमारे पास ये वजीर सारे दिखाने दुखोने। हाँ जी, तो फिर हमने कहा जनाब वो रिपोर्ट तो जरा थर्ड ऑडिट वाली आने थे, वो अब हो गया। अब ये वो नादरा के तावन से हाँ जी, ये तैयार की गई थी। जी जी, आईटी डिपार्टमेंट ने, अपना वजारत ने नादरा के जरिए तैयार करवाई थी। ठीक है। वो कहते हैं जी ना वो तो नहीं ठीक। अब ये कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी वाले कैसे आप थोड़ी मशीन बना कर देवांगे जी जुलाई के आखिर, मैंने कहा था ना जी जी, वो नहीं हुआ उसका, अभी नमूने की मशीन नहीं दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने नहीं साफियों को दिखा दी, हाँ जी, वो दिखाई थी नादरा वाली, बिल्कुल पहले जो उन्होंने कहा ये तो चल ही नहीं सकती भाजी। ठीक है। वो जुलाई के, वो कहते हैं जुलाई के आखिर में थोड़ा ना बना के दिखावांगे ना, फिर डेमो देवांगे उसका। ठीक है। और वो कहते कि कोई ऐसी पुछया पछया इधरों बाहरों भी कि बैन अवी कंपनियां भी कहदियां कि मशीनां जिहड़ियां सी उन्हां दा भी लिया ना हाँ डेमो, जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी कोई रिलायबल नहीं है। रिलायबल नहीं है। बिल्कुल। ये सारा मसला है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान, बाद में कहेंगे जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको ये वोट का हक नहीं देना चाहिए। वोट का हक उनको है, ये सिर्फ ये है कि तरीक़ाकार का तयन करना है। हाँ जी, ये अपोजिशन ये कह रही है, ये बता, वो कनाडा में हमारे एक साफी दोस्त हैं सेल राना सहेल, जी जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूरा एक फोरम करवाएं आप, ठीक है, हमें लाइव ले, हम नुमाइंदगी चाहता नहीं है। हाँ, अच्छा जी, हाँ, उनका जी हमारी जो कम्युनिटी वहाँ बैठी हुई है कनाडा में, हाँ जी, वो कौमी असम्बली में चाहते ही नहीं है नुमाइंदगी। ठीक है, और उनके पास हज़ारों दलीलें हैं उसकी जी, कि उसमें तो जो पैसे वाले ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। उन्होंने काफ़ी दलीलें मुझे दी। ठीक है, तो मैं अब करूँगा तो लोग समझेंगे शायद मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक, शायद मैं उस ग्रुप में हूँ जो कहता, मैं तो कहता राइट है उनका, जी, दोहरी शहरियत वालों का भी है जिन ममालिक के साथ हमारा वहाँ है,
चतौरी शरीयत रख सकते हैं, ठीक है, वो वोट डाल सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते 63 के तहत आर्टिकल, लेकिन वो वोट तो डाल सकते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान आके डाल लें। हाँ। अब इमरान खान साहब जिद का मसला ना बनाएं, कुछ देर में जिद नहीं, वो सिर्फ बस है उनको खुश करने की जिद जुद, क्या जिद जुदें ऐसी निकल जाती होती हैं यार। ठीक है आइन के ताबे है ना सारे जी, बिल्कुल। आइन जो कहता है उसके अगर उससे मुतसादम कानून बन ही नहीं सकता। हाँ जी, बिल्कुल। आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कैसे कम कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन को कैसे हुक्म दे सकता है कानून? सर इमरान खान है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर भावे सकता बाद है, यूटर्न लेना पहले, लेकिन एक बारी तो करना है। और करी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह इस मुल्क ते इस कौम ते रहम फरमाए। बिल्कुल, आमीन। कदी तो उन्हों की अल्लाह की रहमत जोश चाहेगी नहीं यार। इंशाल्लाह आएगी, बिल्कुल। और लोग कह रहे हैं कि जनाब वो ਜਿਹੜੇ दूसरे ने वो कह रहे हैं कि हले 2 साल मेरे होर रहिंदे ने, अच्छा, 3 साल तक नहीं हो रहा ते 2 साल मेरे ठीक है, होर भी रहिंदे ने। ओके। वो कहते जनाब सानू अवामी प्रैशर जरायामा सानू की बाहर होता। साढ़े तक नहीं पहुंचती, ठीक है, ठीक है ना, उन्होंने कही जान जो करना किसी ने। ठीक है, ठीक है, असल हुक्मरान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ फायदा ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ हुक्मरान नहीं बनना। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, मैंने आगे कोई बात नहीं करनी, तो यहाँ तक इतना काफ़ी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।